Guys, welcome to our channel Market Wisdom. After a week almost I'm coming, and in this video I will give Nifty levels for the next week, Nifty and Bank Nifty levels. Along with that I will also go through some of the charts that I'm finding interesting that we can trade for, and after that I will also try to suggest couple of index funds to invest, and we will also try to see some of the sectors where we can invest as part of this war kind of situation, where we can invest, or from future point of view where we can invest. I will tell you a couple of sectors as well. What I'm going to cover in today's video. So let's start with Nifty. And if you are new to our channel, please use the link given in the description to join our Telegram channel, and please like, share and subscribe our channel. So let's start this video. I'm trying to give in the Hindi, so let's see how it goes. अभी मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया है. सो यहाँ पे अगर आप देखें वीकली एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, एंड आफ्टर दैट वील गो टू द डेली एनालिसिस. सो मैंने जो लास्ट वीक जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि ये 15,500 का जो लेवल है यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, राइट. सो इफ़ यू सी यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है निफ्टी ने. सो इट शुड एक्ट एज अ बेस, ओके, और इट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट दिस पर्टिकुलर एरिया. क्लियरली पहले ही अटेम्प्ट में यहाँ पे 15,000 पे उसने सपोर्ट ले चुका है. तो यहाँ पे हो चुका है कि ये ब्रेक करने के मूड में है. इट कैन ब्रेक इवन इन कपल ऑफ अटेम्प्ट्स, ओके. सो अभी के लिए तो इसने बचा लिया है ये एरिया. और वॉर सिचुएशन तो वैसे ही है, एंड पेट्रोल एंड गोल्ड प्राइसेस आर स्टिल एज इट इज़, लाइक अभी भी 100 के ऊपर ही है क्रूड ऑयल, राइट. सो वॉर के साइड से कुछ और निगेटिव डेवलपमेंट्स नहीं है, बट स्टिल द सिचुएशन इज सेम, राइट. सो अभी भी अपन को सतर्क रहना ही पड़ेगा, ओके. सो अभी अपन लॉन्ग कहाँ पे जा सकते हैं निफ्टी में, और शॉर्ट कब जा सकते हैं, सो ये अपन निकालते हैं. सो अभी के हिसाब से क्या अपन को समझ में आ रहा है, वीकली चार्ट के हिसाब से 15,500 एरिया एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ओके. और अपन अगर यहाँ पे देखें तो ये एम फॉर्मेशन है चार्ट का, ओके, ये क्लियरली दिख रहा है. सो अपन जब भी कोई भी चार्ट देखते हैं तो अपन का पहला यही एम होना चाहिए कि कुछ चार्ट पैटर्न्स यहाँ से अपन को निकल के आते हैं क्या नहीं, ओके. सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है. अभी इसका नेक लाइन कहाँ पे आता है, सो नेक लाइन यहाँ पे आता है अराउंड दिस एरिया. व्हाट इज़ दैट एरिया, 16,800, ओके. और अभी हम ऑलमोस्ट उधर ही है, ओके. और अपन ने 200 डे का मूविंग एवरेज भी निकाला, 200 डे मूविंग एवरेज देखा, तो ये बराबर ये लाइन देखो, ये जो लाइन आ रही है वो 16,950 और 16,900 के करीब आ रही है. यहाँ पे भी देख सकते हो. सो ये एग्जैक्टली ये एरिया, राइट. सो ये आ रहा है 16,950 समथिंग लाइक दैट, ओके, 16,956. सो ये एरिया अपन को डेफिनेटली वॉच आउट करना पड़ेगा. सो या इज अ सपोर्ट फॉर अस स्टिल. और ये नेक लाइन का जो ये है वो लाइन वो 16,800 16,900 आता है. सो दैट इज आवर रेजिस्टेंस एरिया. सो जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, उस साइड मार्केट बहुत अच्छे से जाने वाला है. ये तो अपना पहला पॉइंट नोटिस होता है वीकली चार्ट से, ओके ना. सो डेली चार्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करने का कोशिश करते हैं. सो ये एक चार्ट दिख रहा है डेली का निफ्टी का, ओके. यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है कि ये जो एरिया है 16,200, यहाँ पे इसने पहली बार अच्छा खासा सपोर्ट लिया था 2 बार, राइट. यहाँ से एक बार वो बाउंस दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर वो तोड़ा, तो फिर अच्छा खासा नीचे गया. सो 16,200 ये डेफिनेटली एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि वो पहली बार तोड़ चुका है, बट स्टिल इट अबव, अभी अपन उसके ऊपर है. सो इट विल स्टिल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस, ओके. एंड ऑन रेजिस्टेंस साइड अपन अब देख सके तो ये देखो, यहाँ पे एक लाइन अपन निकाल सकते हैं ये एरिया में, विच इज़ आवर नेक लाइन ऑल्सो, राइट. सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है इसने इन द पास्ट, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे लिया है, ये 2 बार इधर लिया है अराउंड दिस एरिया, राइट. सो और अभी अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे 3-4 टाइम्स इसने रेजिस्टेंस भी लिया है, और अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको. इसीलिए
एक अपने को डिप मिला कल, मतलब डाउन साइड मार्केट आया, यहाँ से फिर से रिवर्सल ले लिया। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इट हैज़ टच दिस एरिया 16800 to 16900। सो ये एरिया अपने को डेफिनेटली देखना चाहिए, इसके ऊपर ही अपन सोच सकते हैं बाउंस के साइड के लिए। ओके, अभी और एक क्या चीज़ अपने को दिख रही है, देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है अच्छे से। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन है और मार्केट जा कैसे रहा है, ये देखो, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऊपर फिर नीचे फिर एक बार ऊपर फिर नीचे, अभी फिर से यहाँ पे आया है। ओके, सो ये क्या दर्शाता है अपने को, फॉलिंग वेज पैटर्न वी कैन से टू इट। ओके, सो ये फॉलिंग वेज पैटर्न इफ वी सी, सो यहाँ पे देख सकते हो ये एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है लाइक दिस, राइट। सो अब ट्रेंड था, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लाइक दैट। ओके, सो समथिंग इसी की तरह से अपन एक एग्जैक्टली तो नहीं, बट या एक सिमिलर लाइन पे अपन एक देख सकते हैं कि ये ऐसे कुछ तो मार्केट जा रहा है। ओके, तो अपने 2-3 पॉइंट तो प्रूव हो रहे हैं कि ये लाइन अपना रेजिस्टेंस है अभी के लिए। ओके, और सिमिलरली ये लाइन भी अपना ट्रेंड लाइन आ रहा है। सो ये दोनों पॉइंट के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस कर दिया किसी भी हाल में, ओके, देन इट विल गो अ वेरी गुड अप मूव। ओके, इट देन वो बहुत अच्छा अप मूव देने के कगार पे है, अभी अपन ऐसा बोल सकते हैं, राइट। बट इट नीड्स टू सस्टेन अबाउट दिस 1 डे क्लोज। इसके ऊपर तब आ सकता है जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर और ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और ये जो सब रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है अराउंड 16800, सो इसके ऊपर अच्छा खासा इसने एक दिन का क्लोज, 1-2 दिन का क्लोज देना चाहिए। ओके, मार्केट ने, मतलब वो लेवल कौन सा आता है, 16900 से लेके 17,000। ओके, सो ये 17,000 के लेवल के ऊपर मार्केट ने अगर अच्छा खासा क्लोज दिया तो अपन पोजिशनली लॉन्ग हो सकते हैं निफ्टी में। ओके, सो दिस इज द, ये एक अपना पिक्चर क्लियर हो रहा है निफ्टी के हिसाब से। और सपोर्ट कहाँ पे अपने को, फर्स्ट सपोर्ट है 16,200, जिस यहाँ पे अगर आया किसी भी हालत में तो यहाँ पे देखना है अपने को, इफ इट इज टेकिंग सपोर्ट, ये अगर सपोर्ट लेता है यहाँ पे, देन वेल एंड गुड, एंड देन वी कैन अगेन एक्सपेक्ट अ मूव टुवर्ड्स, फिर से एक बार अपन मूव 16,800 के तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से इसने तोड़ा ये 16,200, देन ये डेफिनेटली 16,500 एरिया को 16,500 एरिया को टच करने आएगा। ओके, विच वो अपना वीकली सपोर्ट भी है उस एरिया में, राइट। सो अभी के हिसाब से 16,200 और 16,800 पकड़ सकते हैं, ये दो अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स है। ओके, सो ये मार्क करता हूँ 16,800 और ये 16,200, 600 पॉइंट का अच्छा खासा लेवल है अपने पास। सो ये भी फॉर्म कर सकता है, क्या बोलते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ऐसा कुछ अगर फॉर्म हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। ये यहाँ से ऊपर आया, ये नीचे आया। ओके, सो ये फिर से एक बार इधर आया, अभी यहाँ से अगर नीचे 16,200 के इधर से आके फिर से इस लाइन को आता है तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा और ये अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। ओके, सो ये वॉच करो से 16,200 एरिया, ये एरिया में एक बाय बनता है मेरे हिसाब से, और ये तोड़ेगा नहीं। अगर वॉर सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गए तो ही ये तोड़ेगा। अगर ये तोड़ा नहीं इसने 16,200 तो मेरे हिसाब से निफ्टी के लिए अच्छे साइंस आएंगे अगले अगले कुछ दिनों में। ओके, सो ये एक पॉइंट अपने को क्लियर हो रहा है। सो निफ्टी एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक के हिसाब से अभी अपन क्लियर है 16,200 और 16,800। ओके, सो अभी अपन बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया है तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, देखो ये अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये एम पैटर्न अपने को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये ऐसा एम पैटर्न आया है। ओके, और यहाँ पे अगर नेक लाइन अपन फॉर्म करने की कोशिश की तो ये नेक लाइन ऑलमोस्ट इस लेवल पे आती है, तो वो लेवल है 35,000 पकड़ सकते हैं अपन अराउंड अबाउट। ओके, सो 35,000 जो कि अपना लास्ट वीक का हाई भी अराउंड वही पे था, राइट। 35,200 या 300 गया था, बट एट इज़ ओके। क्लोजिंग बेसिस पे 35,000 इज़ वेरी गुड रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। तो 35,000 इज़ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जैसे कि निफ्टी में 16,800 16,900 का एरिया है, वैसे 35,000 से 35,500 ये एरिया रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये पहली बार भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले चुका है ये, और इतना टाइम इसने स्पेंड किया है ये एरिया में देखा जाए तो। ओके,
सो ये एरिया डेफिनेटली रेजिस्टेंस है 35,500 तक, ओके। और सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है अपने को, ये एरिया जो अभी यहाँ पे 30,000, ये तो एक सपोर्ट एरिया है 30,000 का। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अभी जिसने यहाँ पे सपोर्ट लिया ना 32,000, ये एरिया भी एक सपोर्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी निकाला था, 32,000 के अराउंड उसको सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी में एक्चुअली लॉन्ग जाने का टाइम 35,500 के ऊपर ही है, ओके। और निफ्टी का जैसे 16,800 है, और निफ्टी में जैसे 16,200 का एक सपोर्ट अपन बोल रहे हैं, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट जो निकल आ रहा है ये लेवल पे है 33,908, मतलब 34,000 पकड़ लो, ओके। अनदर 600-700 पॉइंट, सो राउंड अबाउट 33,800 अपन पकड़ सकते हैं। ये एक सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी के लिए क्रिएट हो सकता है थोड़ा, 33,600 to 700, ओके। सो ये एक एरिया है विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ये एक एरिया अच्छा खासा सपोर्ट काम कर सकता है। और रेजिस्टेंस के तौर पे ये एरिया 35,500, ओके। सो जिस साइड भी इधर मार्केट मूव होगा उधर अच्छा खासा मूव देगा। अगर ये नीचे तोड़ा इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये नेक्स्ट लेवल आएगा इसका, ये 32,000 का, जो कि पहली बार सपोर्ट लिया इसने ये लेवल पे, ओके। और उसके बाद 30,000 का ये जो है ना लेवल, ये लेवल 35,500, वी कैन हेड टुवर्ड्स दिस टारगेट 37,500, ओके। सो ये एक बैंक निफ्टी के लेवल्स आ रहे हैं, देखते हैं कैसे जाता है नेक्स्ट वीक, बट या दीज आर द लेवल्स, ओके। फ्रॉम स्टॉक्स परस्पेक्टिव आई वुड लाइक टू गो फॉर ICICI बैंक, जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया अभी भी, ओके। 677, सो ICICI बैंक का पार्टिसिपेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन, ये एम पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ओके। और ये इसका नेकलाइन है विच इज़ 700, ओके। सो 700 जो एक बार रेजिस्टेंस भी लिया है इसने, इस 700 कितने तक गया, 701 तक गया, ओके। सो ये वीकली पे आया, अभी अपन डेली पे देखते हैं। ICICI बैंक में अपना अच्छा खासा सपोर्ट 640 पे है, ओके। सो 638, ये देखो यहाँ पे भी एक टॉप बनाया, अभी भी अराउंड दिस एरिया इसने सपोर्ट बनाया है। सो मेरे हिसाब से 640 अच्छा खासा सपोर्ट है, और उसके नीचे डायरेक्टली राउंड लेवल फिर 600 आता है, ये आएगा, लेकिन आया तो दैट वो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर, ओके। 600 के करीब, ओके। बट रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेफिनेटली 705, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सो ICICI बैंक 640 आया तो बाय करना है, और अबाउ 705 एक्स्ट्रा बुलिश रहना है ICICI बैंक में। सो दीज आर द लेवल्स फॉर ICICI बैंक। अभी अपन HDFC बैंक देखते हैं, एक रेजिस्टेंस है जो कि ये पहले सपोर्ट किया करता था, वो एरिया है 1416, अभी भी उसने यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लिया है। सो 1416 और 1420, ये एक लेवल अपने को रेजिस्टेंस के तौर पे देखना है। और सपोर्ट के साइड बहुत दिनों के बाद ये इस एरिया में आया है HDFC बैंक, ओके। सो नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली अपना यहाँ पे बनता है, ये जो दो उसने टाइम स्पेंड किया ना 1260 के करीब, अभी तो ये इसने यहाँ पे बीच में ही सपोर्ट ले लिया, बट ओके वो भी 1260 के नज़दीक ही था, 1200, ओके। अनदर 10-15 पॉइंट्स, बट HDFC बैंक अपने को लॉन्ग होना है 1420 के ऊपर ही, और बाय करना है नियर 1400 और 1380 लाइक दैट, ओके। सो दिस इज़ द व्यू ऑन HDFC बैंक। और HDFC अनदर एक स्टॉक जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, करीब अच्छा खासा सपोर्ट है HDFC को, और रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो ये अभी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ये जो इसका लो था ना ये एरिया में, ये वो आ रहा है 2320 के करीब, ओके। सो HDFC बैंक अभी HDFC यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकता है, ओके। और अपने को बुलिश होना है 2320 के ऊपर ही, तब तक ये टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे, ऐसा अनुमान है। अभी निफ्टी इंडेक्स और HDFC सेंसेक्स, सो ये दो फंड्स मैं बाय कर रहा हूँ अभी के लिए हिसाब से, मार्केट जो गिरा है उस हिसाब से ये मैं बाय कर रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द सेक्टर वाइज के साइड से प्राज इंडस्ट्री और कोई भी शुगर स्टॉक्स, बेसिकली त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, धर्मपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, ये आप बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मैं बोल रहा हूँ, 6 months to 1 year टाइम फ्रेम। अभी डिफेंस की साइड से
तो HAL एंड LT LNT ये तो अपने फेवरेट स्टॉक्स है ही. अलॉन्ग विद दैट भारत फोर्ज भेल, ये एक अच्छे स्टॉक्स आ रहा है, और पारस डिफेंस. सो ये स्टॉक्स मैं डिफेंस के तौर पे बाय कर रहा हूँ. पावर सेक्टर में डेफिनेटली पावर ग्रिड है, टाटा पावर है, IEX है, जो कि मैं बाय कर रहा हूँ, और CESC ये भी स्टॉक्स है. इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से टाटा पावर, एक्साइड एंड अमरा राजा बैटरीज, ये स्टॉक्स में टारगेट कर रहा हूँ. फिर हाउसिंग प्लान के हिसाब से HDFC एंड DLF, ये दो मेरे फेवरेट स्टॉक्स है. देन क्लीन एनर्जी के हिसाब से भी टाटा पावर आ रहा है. फिर स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये मेरा दिवाली पिक भी था, सो ये भी एक मैं ऐड कर रहा हूँ. और बोरोसिल, ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, जो कि अभी ड्रॉप में मैंने ऑलमोस्ट 530-540 के करीब लिया. सो विच इज़ ऑल्सो अगेन अ गुड स्टॉक, बोरोसिल. ओके, या सो ये मेरे बेसिकली स्टॉक्स फॉर द अपकमिंग टाइम है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक. So thanks for watching. Please like, share, subscribe my channel, and thanks for your time.